विवेक, आप कर्नल दानवीर साहब की बात का जवाब दीजिए और साथ ही साथ डेमोग्राफी पर और ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है, इस पर आपके विचार क्या है? मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा है। हम सेना के साथ हैं, सेना के शौर्य का सम्मान है, लेकिन मेरी सरकार ने इस ऑपरेशन को सिर्फ एक स्टंट बना करके अपनी मार्केटिंग करी है, गुडविल लेने की कोशिश करी है। कभी प्राइम मिनिस्टर पहनते हैं फौजी की यूनिफॉर्म। आज मेरा डिस्कशन कर्नल दानवीर से हो रहा था, 3 हमारी ब्रेव गर्ल्स को जो फौज में हैं उनको कौन बनेगा करोड़पति में भेजा गया। सीनियर अफसर कह रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है परमिशन आपने ली है, लेकिन जूनियर अफसर सीधा जाकर के मीडिया से कब से बात करने लग गया क्या ये फौज का प्रोटोकॉल है या नहीं है। आधों को यही नहीं पता था कि वो पैसा अगर जीतेंगी तो वो सेना को ही जाएगा। ये सब जो कंट्रोवर्सीज हैं और पब्लिक रिलेशंस की एक्सरसाइज है, आर्मी को इससे अलग रखना चाहिए। राजनीतिकरण आर्मी का कभी नहीं होना चाहिए। ये गलती पाकिस्तान कर चुका है और हम हर बात पर गुस्सा है। आप आरएसएस का नाम लिया, उस पर गुस्सा है, डेमोक्रेसी बिल्कुल आरएसएस वो आपको कब लगता है? आरएसएस का नाम पहली बार 79th इंडिपेंडेंस डे आज मनाया जा रहा है। 3 बार इस संगठन को बैन किया गया। पहली बार सरदार पटेल ने किया, लिखित में लिखा गया कि हम तो सिर्फ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीति से हमारा कोई मसला नहीं, हम सिर्फ देश के अंदर बदलाव चाहते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर से लेकर के ऊपर से नीचे तक हर वाइस चांसलर हर आदमी संघ का है। एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन की तकलीफ तो यही है कि हर आदमी संघ का है। हाँ, अब देखिए बीजेपी संघ से निकल के आई है, अब बीजेपी संघ से निकल के आई है तो क्या करिएगा? आरएसएस का नाम अगर लाल किले से लिया तो ये ऑपोजिशन कैसे हो सकती है? बार-बार प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं करना चाहिए था। ओके शहजाद से इजाजत लेकर और वो एनजीओ नहीं है ना, आरएसएस रजिस्टर्ड है ना उसके अकाउंट है। संक्षेप में कि अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो फिर मौलाना साहब और लोगों के साथ अन्याय होगा। तो मैं 20 सेकंड में, क्योंकि 3 लोग हैं, हमारे साथ तो जमाने से होता चला आ रहा है और उस जमाने में कांग्रेस का ही शासन था, आज नहीं हो रहा तो ये मान ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी लेफ्ट पार्टी जब सेना की प्रशंसा करने लगे, मतलब जिन्होंने 62 के युद्ध में सेना को खून देने से इनकार किया था, आज वो सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। इससे बेहतर उदाहरण मिल सकता है क्या? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। विवेक जी प्लीज, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट, आई बेग ऑफ यू। विवेक जी आपने मुझे बाहर बोला था, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। लेकिन अच्युतानंदन जिसको का नाम आप ले रहे हैं, he was made the chief minister। भाई विवेक, you can't be interrupting every statement here, please। आप अपनी बारे में बोलिए ना, सब अपनी बारे में बोलिए। यहाँ पर बैठे सब ज्ञानियों को छोड़िए। राहुल गांधी जी ने कभी सेना का अपमान नहीं किया, ये कहा के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, you have given China 44,000। ये स्टेटमेंट पे सेना ने कहा, और उन्होंने कहा कि सेना की पिटाई हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भारतीय इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया आपने सेना के बारे में ऐसा बोला है। और सड़क का गुंडा किसने बोला था भाई? सिंदूर ऑपरेशन छुटपुट था, ये खड़गे जी ने बोला। ठीक है, ठीक है। और आखिरी बात जी अभी कुलदीप कुमार जी का एक वाक्य में, केवल एक वाक्य में, कुलदीप जी बोल रहे हैं कि पीओके क्यों नहीं लिया, पीओके क्यों नहीं लिया। अरे पीओके देने वालों के साथ गठबंधन क्यों किया था आपने? पहले बात वो तो बताइए। और आज भी उनका गठबंधन उनके साथ है। अब गठबंधन नहीं है इनका, अब इनका गठबंधन नहीं है। अब अंसार जब तक वो शहीद मानती थी, हमने तो नहीं किया। गठबंधन इन्होंने किया, सरकार इन्होंने चलाई कश्मीर के अंदर। ये भाजपा कैसे कांग्रेस की बात कर रहा है? मैं इनकी बात कर रहा हूं, भाजपा की बात कर रहा हूं ना। और दूसरी बात, ये आरएसएस की बात कर रहे हैं। ये इतने बड़े देशभक्त है और आरएसएस इतनी बड़ी देशभक्त है। 52 साल इस देश के आजाद होने के बाद 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया इन लोगों ने। ये वो लोग हैं। लेकिन आप देश में किसी को भी बोलेंगे आरएसएस देशभक्त नहीं है तो कोई मानने का नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। बीजेपी और आरएसएस ने एक नैरेटिव तैयार किया है, इससे आप एग्री करें डिसएग्री करें, उनको कोई देश विरोधी नहीं मान रहा है। गेट दिस पॉइंट। ऑपोजिशन को ये समझना, आपके समझने से क्या होता है? देश नहीं समझ रहा ना। ओके कर्नल दानवीर और अंसार रजा, देखिए कर्नल दानवीर, आप डेमोग्राफी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? और अब आप विवेक की बात पे रिएक्ट करना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी ने मेरा नाम लिया कि दानवीर साहब के साथ डिस्कशन हुआ था, तो बिल्कुल डिस्कशन हुआ था, लेकिन उसके अंदर मैंने ये कहा था कि आज का नैरेटिव वॉर का जमाना है, नैरेटिव आपको सेट करना है। अगर वो लड़कियों को फौज के बारे में बात करने केबीसी में भेजा गया है तो उसमें कोई गलत नहीं है। ए बिल्कुल। बी, जो उनको पैसा मिलेगा, उन्होंने बोला वो कहां जाएगा, मैंने कहा वो सेना के कोष में जाएगा, वो उनकी पॉकेट में नहीं जाएगा। और दूसरी बात, जो मेरी जानकारी है, जो इंटरनेट के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि उस समय हम तो पैदा नहीं हुए थे, कि 1962 की जंग में आरएसएस ने बहुत शानदार काम किया। और जो रिपब्लिक डे परेड हुआ उसके बाद, आई थिंक 63 में या 64 में, तो आरएसएस का कंटिंजेंट नेहरू जी ने चलवाया था। ओके, जवाब अब बताइए विवेक, जवाब दीजिए विवेक।
पहली चीज ओके ओके, एक सेकंड विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड और साइलेंस ओके विवेक 30 सेकंड। देखिए जिस कंटिंजेंट की आप बात कर रहे हैं वो बीएमएस का था, भारतीय मजदूर संघ का। सुनिए आप, भारतीय मजदूर संघ का था, आरएसएस का नहीं था। उसमें सभी ट्रेड यूनियन मजदूर संगठनों को बुलाया गया। आरएसएस का था, बीएमएस का था, बीएमएस को बुलाया गया था, आरएसएस का नहीं था। यही गलत है। ओके ओके, एक सेकंड भाई आरएसएस का वो कंटिजेंट था, इंटरनेट पे गूगल कर लीजिए, आपको मार्चिंग, ठीक है, लाठी लेके मार्चिंग करते ठीक है। अंसार रजा, आप बड़े देर बाद अंसार रजा चर्चा में आ रहे हैं। अंसार रजा का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, सबसे लेट आ रहे हैं। ओके अंसार रजा, क्या कहना चाहते हैं आप वाद विवाद पर? देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा, बड़ी नवाजिश आपकी। आज सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आज के दिन की। और मुझे लग रहा है कि पॉलिटिक्स, सियासत, डिबेट्स होती रहती हैं। आज कम से कम पूरे मुल्क को अपने देश की सेना पर नाज है कि उसने पिछले हफ्ते जो सिंदूर की कीमत क्या होती है वो आसिम मुनीर को बता दिया। आपका सिंदूर ड्रामा तो नहीं लग रहा? देखिए मुझे आप इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं सवाल आज मैं सिर्फ देशभक्ति आप सवाल से घबराने कब लगे, कब से लगे? मैं घबराता नहीं हूं। देखिए ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आपने उसको दूसरे वे में ले गए। उनके कहने का मतलब नहीं है। मैं अभी आपको भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता की बाइट सुना दूंगा कि हाँ हम घर घर बांटेंगे, अभी सुना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। के शर्मा ने बोला है एक न्यूज चैनल पर, और आप कहिए तो शहजाद भाई सुना दें उसको। मैं ना सुनाऊं, शहजाद भाई खुद सुनाए, लेकिन मैं नहीं उधर जाना चाहता। हम कह रहे जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर में हमारी शान बढ़ी। और विवेक जी तो खुश नहीं है। अब आसिम मुनीर भी खुश नहीं तो मैं क्या करूं? अच्छा, लेकिन मैं आज अपनी बात करना चाहता हूं। मैं आज देशभक्ति की बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आज मैं मोहन भागवत साहब से एक गुजारिश करूंगा कि मोदी जी का आज का भाषण वो जरूर सुने। उन्होंने एक जुमला कहा है जिस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है कि आरएसएस जैसा एनजीओ, आरएसएस को, अब आरएसएस खुश हो या दुख मनाए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है उसको एनजीओ कहा है। प्रधानमंत्री ने किस वे में कहा ये वो बता सकते हैं। अब आ जाइए। जी नहीं मुझे सर इतनी देर बात। अच्छा बोलिए। ठीक है ना। अब जहां तक सवाल सेना का है, सेना पर हमें नाज है, हम अपने देश की सेना को सलाम करते हैं। लेकिन जब हमारी सेना के ताल्लुक से जुमला कहा गया भाजपा के लीडर की तरफ से कि हमारी सेना मोदी जी के चरणों में है, तो ये गलत था और देश को विरोध करना चाहिए था इस बात का। क्यों नहीं किया? खाली ताली आरएसएस बोलेगी तभी बजेगी? नहीं, जब सेना की बात आए, देश हमारे लिए पहले है, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस बाद में, पहले हमारे लिए देश है। अब हमारे देश का हमारे ताल्लुक, हमसे क्या ताल्लुक है वो मैं आपको 4 लाइनें सुनाकर, ठीक है 4 अगर इजाजत हो हमारे पैनलिस्ट की। बिल्कुल शहजाद सुनिए। पर मुझे फिर उतना समय देना। अरे साहब सारा समय मैं भाग जाऊंगा, अब सारा समय ले लीजिएगा। सुनिए। नहीं भागना नहीं, आपको बैठा के सुनाएंगे। हमारे दिल में क्या क्या है अलल ऐलान लिख दूंगा। और ये बात मैंने आज तक 20-15 साल की डिबेट में कभी नहीं कहा कि मैं अपनी कौम की तरफ से आया हूं, लेकिन आज अपने देश की तरफ से ये बात कह रहा हूं। हमारे दिल में क्या क्या है अलल ऐलान लिख दूंगा। कफन में अपने क्या रखना है सब सामान लिख दूंगा। हुकूमत अगर इजाजत दे तो हम अपने तिरंगे से पड़ोसी मुल्क के सीने में हिंदुस्तान लिख। बहुत बढ़िया, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इस बात का, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इस बात का। ओके शहजाद पूरा वाला। अब देखिए बहुत अच्छी बात कही आखिर में। बिल्कुल। और देखिए ऐसा है, इस पैनल में सबसे ज्यादा मैं ही पैरवी कर रहा था कि वो बोले, और इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र सुरक्षित है कि एक मौलाना भी खुलकर अपनी टीका टिप्पणी कर सकते हैं, और किसी ने नहीं, हमने पैरवी की बोले। सुनिए मौलाना साहब थोड़ा समय दे दीजिए। कमाल की बात करते हैं यार, ये क्या बात करते हैं यार, ये क्या बात हुई यार।
ओके, शहजाद ठीक है, क्या बात हुई है?